बजट मंजूर कराने के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तगोदौड़। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी की अहम मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होने वाली मुलाकात में वफाकी वज़रा मोहम्मद औरंगज़ेब, इसाक डार, अता तारड़ शरीक, पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज़ अशरफ, शहरी रहमान, खुर्शीद शाह, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा बजट पर मुशावरत न करने पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात से वज़ीर-ए-आज़म को आगाह किया। पंजाब और वफाक से मुताल्लिक़ ख़दशात और क़ौमी इदारों की निजकारी पर भी पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात पर बातचीत। वफाकी काबीना में पीपल्स पार्टी की शमूलियत के हवाले से गुफ्तगू। बजट है कहानी, वोट को इज्जत दो से शुरू हुई। ये बजट जनाब स्पीकर डड्डू बजट है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। ये फ्रॉड है अवाम के साथ। और यहाँ पे मैं इसको ये कहता हूँ कि ये हाईवे रॉबरी है पाकिस्तान की अवाम के खिलाफ। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने बजट को मेंढक बजट करार दे दिया। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, ईवान में बजट दस्तावेज आई ही नहीं, सिर्फ वज़ीर ख़जाना की तकरीर थी। गैर कानूनी और अवाम दुश्मन बजट मुल्क की बुनियादें हिला देगा। हुकूमत IMF के प्रोग्राम से निकलकर दूसरे प्रोग्राम की तरफ जा रही है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब के पर काट दिए गए हैं। कहा, यह हुकूमत फॉर्म 47 की है। तहरीक अदम एतमाद से मुल्क की मईशत को गैर मुस्तहकम किया गया। खुद साख्ता फ़िलासफ़र बने हुए हैं। एहसन इकबाल जैसे वज़ीरों के बाइस मुल्क में सरमायाकारी नहीं हो रही। सरमायाकार कानून की बालादस्ती ना रखने वाले ममालिक में पैसा नहीं लगाते। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की धमकियां काम आई ना। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से राब्तों में बेहतरी आई। खैबर पख्तूनख्वा में 12 से 14 घंटे की लोड शेयरिंग, शहरियों का पारा हाई। नौशहरा में PTI MNA जुल्फ़िकार खान का दो ग्रिड स्टेशन पर धावा। 12 फीडर्स की बिजली जबरदस्ती बहाल करा दी। वज़ारत दाखिला का खैबर पख्तूनख्वा में तमाम हसास ग्रिड स्टेशंस को सिक्योरिटी फराहम करने का फैसला। ग्रिड स्टेशंस पर हमले और कब्जा करने वाले अरकान असम्बली के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की हिदायत। वज़ारत दाखिला ने चीफ एग्जीक्यूटिव पेस्को को ख़त के जरिए आगाह कर दिया। कल्चर बन गया है कि ग्रिड स्टेशन पे जाओ, 4 बटन ऑन करो और आवाम को हमने ग्रिड ऑन कर दिया। ये गलत फहमी है। लोड शेडिंग कहाँ की जाती है? जहाँ पे बिजली चोरी हो, जहाँ पे बिल ना दिए जा रहे हों, जहाँ पे लाइन लॉसेस, ये वो मामलात हैं जिनको वफाक और सूबों ने मिल के हल करना है। ये नहीं हो सकता कि एक इलाके में बिजली चोरी जो है वो 70% हो और आप 4 बटन ऑन करके क्या हमने बिजली ऑन कर दी। 4 बटन ऊपर नीचे करने से कुछ नहीं होता, ये कंप्यूटराइज निज़ाम है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का खैबर पख्तूनख्वा में ग्रिड स्टेशन पर हमलों पर रद्द अमल। कहा, बिजली चोरी और लाइन लॉसेस पर तामुन करना होगा। मामलात मुफाहमत से ही आगे बढ़ते हैं। जो हो रहा है हम वैसा जवाब नहीं देंगे। आवाम के लिए हम सबको एक पेज पर होना चाहिए। क्या ग्रिड स्टेशन पर चढ़ाई करने और टिकटॉक बनाने से मसला हल हो सकता है? अगर ऐसा हो सकता है तो सूबे के हर ग्रिड स्टेशन पर जाने को तैयार हूँ। गवर्नर KPK फैसल करीम कुंडीगा PTI के अरकान पार्लियामेंट के ग्रिड स्टेशन पर हमलों पर रद्द अमल। कहा, सूबे के 3 बिजली के इदारे पेस्को, टेस्को और हज़ारा सूबाई हुकूमत को दे दें। ये खुद बटन ऑन और ऑफ करें, बिल भी खुद वसूल करें। अली अमीन गंडापुर मौला चट बनने की कोशिश ना करें। बिजली इस्तेमाल करनी है तो बिल देना पड़ेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर कड़ी तनकीद। कहा, अली अमीन गंडापुर अपने सूबे में बिजली चोरी रुकवाएं। जो मुल्क का भला नहीं कर सकते वो धमकियां ही देते हैं। ग्रिड स्टेशन बंद करना 2014 के धरने की रवायत है। मुल्क में कुछ अनासिर मईशत को बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। कहा, मरियम नवाज जिस चीज़ की ठान लें उसे पाए तकमील तक पहुँचाती हैं। सिर्फ ऐलानात नहीं बल्कि अमली इक़दामात उठाती हैं। लोड शेडिंग ने शहरियों को मुश्किलात में डाल रखा है। कारोबार बंद हो चुके, मामूलात ज़िंदगी मुअत्तल है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ज़बरदस्ती बिजली बहाल कराने पर PTI अरकान की हिमायत में मैदान में उतर आए। कहा, ज़ालिमाना लोड शेडिंग पर अवाम में इंतहाई गुस्सा पाया जाता है। वो मुश्तइल होते जा रहे हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ही उन्हें काबू में रखे हुए हैं।
कहा, हुकूमत पंजाब को याद दिलाना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी दहशतगर्दी मॉडल टाउन की सड़कों पर हुई और मासूम मुजाहिरीन पर गोलियां बरसाई गई। टेलीकॉम कंपनियां कानून नाफिज करने वाले इदारे नहीं हैं। हमें कहा जा रहा है कि नॉन फाइलर्स के फंड्स की 75% कटौती करो, ये शर्त जायज़ नहीं है। नुमाइंदा टेलीकॉम कंपनीज की सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना को फाइनेंस बिल में टैक्स पर ब्रीफिंग। कहा, हुकूमती मशीनरी क्या नाकाम हो गई है जो हमें सिम बंद करने की जिम्मेदारी दी जा रही है। हम कानूनी तौर पर किसी की सिम बंद नहीं कर सकते। तजवीज़ से 100 रुपये कार्ड रिचार्ज करने पर 8 रुपये मौसूल होंगे। 3 कंपनियां जा चुकी हैं, 2 कंपनियां रह गई हैं। एक सिम ना बंद करने पर कंपनी को 100 से 200 मिलियन जुर्माना किया जाता है। सिम में बंद करने का मामला वापस लिया जाए। फारूक एच नाइक बोले, क्या जंगल का कानून है? मोबाइल कंपनी पर जुर्माना क्यों? चेयरमैन FBI ने कहा, 24 लाख अफराद की शनाख्त थी, ये पहले टैक्स देते रहे, फिर अचानक टैक्स देना बंद हो गए। मोबाइल कंपनियों के जरिए सिम बंद करना पार्लियामेंट का फैसला है। सेनेटर फैसल वाउड एक बड़ा स्कैंडल सामने ले आया। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में इंकशाफ किया कि बेशतर अरकान पार्लियामेंट के पास मंगलशुदा गाड़ियां हैं। SIFC की पॉलिसी सबोताज की जा रही है। मुझे पता है कि कौन इसमें मुलव्वस है। कमेटी ने इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों पर टैक्स की शरह बढ़ाने की मुखालफत करते हुए गाड़ियों पर टैक्स का मामला मुअख्खर कर दिया। 2022 के सैलाब से पाकिस्तान को 30 अरब डॉलर्स का नुकसान हो चुका। वज़ीर-ए-आज़म का इस्लामाबाद में NDMA के प्रोजेक्ट नेशनल एमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर की तकरीब से खिताब। कहा, सैलाब से ज़्यादा तबाही सिंध में आई है। सैलाब मुतासरीन के अजाले के लिए भरपूर इकदाम करना होंगे। रवां बजट में विफाक ने सैलाब मुतासरीन के लिए 100 अरब रुपए रखे हैं। हुकूमत NDMA को तमाम मुमकिन वसाइल फराहम करेगी। लाहौर में बादल बरस पड़े, गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश, गर्म हवाएं ठंडे झोंकों में तब्दील, चेहरे खिल उठे। कसूर पत्तोकी, शेखपुरा, ओकाड़ा, आरिफवाला, पाकपतन समेत पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में भी बारिश। सखर समेत सिंध के मुतअद्दिद शहरों में बारिश का इम्कान। मानसून में मामूल से ज़्यादा बारिश की पेशगोई। जून के आखिर में शुरू होने वाले मानसून खूब बारिश बरसाएंगे। कराची में जुलाई के अवाइल से ही मानसून बारिश का आगाज़ का इम्कान है। 30 जून को शुमाली बहरा अरब पर दरमियानी शिद्दत का कम दबाव बनने का इम्कान। कराची समेत जनूबी सिंध में मामूल से ज़्यादा बारिशें मुतवक्के। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील का फैसला मुअत्तल करने की इलेक्शन कमीशन की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए, क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट एक दूसरे से मुलाकात नहीं कर सकते? बैठकर सब तय किया जा सकता है। क्या कोई अना का मसला है? क्या पाकिस्तान में हर चीज़ को मुतनाज़ बनाना लाजिम है? इंतखाबात की तारीख पर भी सदर और इलेक्शन कमीशन में तनाज़े था। लाहौर हाई कोर्ट ने आरओज़ के मामले पर पूरा इंतखाबी अमल रोक दिया था। क्या इलेक्शन कमीशन को ख़त्म कर दें? आप अपना काम करें, दूसरों को अपना काम करने दें, फ़र्ज कर लें। 2 आईनी इदारों की बज़ाहिर लड़ाई है तो आपका क्या लेना देना? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, आइन बिल्कुल वाज़ेह है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को हासिल है। सुप्रीम कोर्ट ने जब आइनी तशरीह की पेचीदगियां पैदा हुई, अदालत ने अपील पर लार्जर बेंच बनाने के लिए मामला 3 रुकनी कमेटी को भिजवा दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सदारती ऑर्डिनेंस पर भी सवालात उठा दिए। कहा, ऑर्डिनेंस से काम चलाना है तो पार्लियामान को बंद कर दे। ऑर्डिनेंस लाना पार्लियामान की तौहीन है। चीफ जस्टिस ने कहा, रिटायर्ड जजेस का कानून कब बनाया गया? पार्लियामान के कानून के बाद ऑर्डिनेंस कैसे लाया जा सकता है? इलेक्शन एक्ट तो पार्लियामान की ख्वाहिश थी, ये ऑर्डिनेंस किसकी ख्वाहिश थी? इस ऑर्डिनेंस के जरिए हाई कोर्ट फैसले की नफी की गई। इलेक्शन कमीशन मुतनाज़ ही क्यों होता है? इलेक्शन कमीशन इंतखाबात कराने में नाकाम रहा। पार्लियामेंट के लिए मुअज़्ज़ज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल करने पर चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन के वकील की सरजनिश कर दी। कहा, जजेस पार्लियामेंटेरियंस को मुअज़्ज़ज़ कहा जा सकता है, पार्लियामेंट या अदालत को नहीं।
सास इदारे के ऑफिसर ने सरगोदा के जज को फ़ोन क्यों किया? चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट शहजाद खान ने आरपीओ सरगोदा, रीजनल ऑफिसर सीडीडी, डीएसपी और एसएचओ को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने 27 जून तक तमाम फरीकैन से वजाहत तलब कर ली। केस आइंदा समाअत के लिए जस्टिस शाहिद करीम की अदालत में मुकर्रर करने का हो। स्टॉक मार्केट में एक और तारीख साज़तें। ईद के बाद पहले कारोबारी रोज़ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी। 100 इंडेक्स में 2000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा 78,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। 78,802 पॉइंट्स पर बंद हुआ। एक मौके पर 100 इंडेक्स 78,890 पॉइंट्स पर भी ट्रेड हुआ। तकरीबन 55,000 के करीब जो हमारे सैनिटरी वर्कर्स हैं, जिन्होंने इस ईद के 3 दिनों में गर्मी की शिद्दत में सड़कों के ऊपर वो दिन रात काम किया। सुबह 5 बजे से वो काम शुरू करते थे और रात 2 बजे तक उन्होंने काम किया ताकि पंजाब को ज़ीरो बेस किया जाए। पंजाब में कहीं भी गैर कानूनी मवेशी मंडी नहीं लगने दी। सूबे भर से 1,88,000 टन आलाइशें उठाई गईं। वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़ीशान रफ़ी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पंजाब में 18 लाख कुर्बानी के जानवर फरोख्त हुए। सफाई के लिए 55,000 सैनिटरी वर्कर्स ईद के तीनों दिन मसरूफ़ रहे। माहौल बेहतर बनाने के लिए सफाई के दौरान क्लोरीन और अर्के गुलाब का इस्तेमाल किया गया। फरीज़े हज की अदायगी के बाद हुज्जाज की वापसी का सिलसिला शुरू। PIA की परवाज़ 170 हाजियों को लेकर कराची एयरपोर्ट पहुंची। लाहौर में सऊदी एयर की परवाज़ से 354 हुज्जाज की वापसी। पहले रोज़ कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और मुल्तान में 2000 हुज्जाज पाकिस्तान वापस आएंगे। हज फ्लाइट ऑपरेशन का दूसरा मरहला 9 जुलाई तक जारी रहेगा। अटक में वकला के कत्ल में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का अटक में तकरीब से खिताब, कहा वाक़े पर वज़ीर आला पंजाब ने फौरी नोटिस लिया। वकला का कत्ल हमारे लिए टेस्ट केस है। अदालतों में सिक्योरिटी मामलात को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। सिक्योरिटी पर मामूर एहलकारों की स्क्रीनिंग की जाएगी। सर्विलेंस सिस्टम S4 और पुलिस हेल्थ कार्ड का इफ्तिताम। वज़ीर आला मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब, कहा मंसूबे से तमाम दाखिली और खारजी रास्तों के लिए सिक्योरिटी हल करने में मदद मिलेगी। 40 टोल प्लाजों पर नस्ब कैमरे CPO कराची के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के साथ मुंसलिक हैं। साहिवाल में डॉक्टरों से बदसलूकी और गिरफ्तारियों पर यंग डॉक्टर्स की हड़ताल। रावलपिंडी में होली फैमिली, बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल में इंडोर सर्विसेज मुअत्तल। OPD समेत दीगर वार्ड्स बंद होने से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। और चितलान में शिंदूर पोलो टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर। फाइनल मैच में चित्राल स्काउट्स की जीत। मकामी अफराद के साथ गैर मुल्की सयाफी मौजूद। खिलाड़ियों को खूब दाद दी। टूर्नामेंट में 52 टीमों ने हिस्सा लिया।